स्वामी जी के परम सेवक हुए तानसेन। तानसेन का नाम तो सबने सुना ही है, मधुर गायक हुए। तानसेन को राग दीपक सिद्ध था और वो जैसे ही राग दीपक गाते थे उनके दीपक राग को सुनते ही दीप जो थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। कुछ गायकों ने चिढ़ करके तानसेन के लिए ऐसी योजना बनाई कि ये राग दीपक गाएं और इनके साथ अनित हो। ऐसा होता था, जो छप्पे में वर्णन किया गया है, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तानसेन जो थे ये अत्यंत श्रेष्ठ गायक, पर आपको राग दीपक सिद्ध हुआ था। पर दीपक राग की एक विशेषता तो ये थी कि उसको गाने से दीपक जल जाते थे, पर उसकी एक नुकसान ये होता था कि राग दीपक गाने वाले को बाहर वालों को नहीं दिखता था, पर गाने वाले को भीतर ही भीतर जलन होने लगती, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी उसके भीतर। और वो अग्नि जल से, सरोवर से, नदियों से शांत होने वाली नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि कोई मेघ मल्हार राग गावे, तो उस राग को सुनकर के अग्नि शांत होगी। और तानसेन अभी मेघ मल्हार राग अच्छे से निपुण नहीं हुए थे गाने में, इसलिए तानसेन ने धीरे धीरे कम कर दिया राग दीपक गाना, क्योंकि जलन होने लगती थी। अब मेघ मल्हार कोई गा के सुनाए तब ठीक होते थे, अब कोई गाने वाला था नहीं। लेकिन एक बार कुछ गायकों ने चिढ़ करके राजा से कहा, बोले जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, राजा की प्रशंसा होती है, इसलिए राजा की प्रशंसा ना हो इसलिए ये दीपक राग नहीं गाते। राजा बोला अच्छा, हमारी प्रशंसा से इसको चिढ़ होती है? बोले हाँ जी, इसीलिए दीपक राग। आप नहीं तो पूछ के देख लेना, आप कहना दीपक राग गाओ, मना कर देगा। राजा के कान भर दिए लोगों ने। राजा ने आज सभा में तानसेन से कहा, बोले तानसेन दीपक गाओ। इतने में सैनिक आए, दीपक ले आए घी डाल के। तानसेन बोला, भगवान आपसे प्रार्थना है कि दीपक गाने के लिए आज्ञा ना दें, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है गाने में। राजा बोला कोई कष्ट नहीं होता, ये सब हम तुम्हारी चाल समझते हैं। सभा सब आनंदित होती है, हमारी सभा है, आनंदित होती है और हमसे आनंदित होती है, वो देख करके तुम प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए गाने से मना कर रहे हो। या तो गाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे।